आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अमन स्टडी चैनल पे। और मैं बता दूं कि ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका। इस चैप्टर का नाम जो है एलसीएम एचसीएफ, जैसा कि आप हेडिंग पे देख पा रहे हैं। और इसके पहले का जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम था। और जितनी भी बारीकियां, यानी कि जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो पॉइंट हो सकते हैं डिस्कस करने वाले, मैंने उसको वहां बहुत ही आसानी और बहुत ही सरल शब्दों में और भाषाओं में उसे समझाने का प्रयास किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है। इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या है, कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि चैप्टर 2 आपकी हेडिंग है, और एलसीएम एंड एचसीएफ, लॉसा एंड मौसा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि एलसीएम होता क्या है, उसके लिए हमने इसको हेडिंग पे ले लिया। और इसकी जो जो इसके डेफिनेशन उसको जान लेते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, जो कि गलत है। लघुत्तम समापवर्त होता है। और इसका जो डेफिनेशन है, देखिए क्या दिया है कि दी गई दो या दो से अधिक उन संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे छोटी अपवर्त उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। जो उभयनिष्ठ हो और छोटी हो वही, यानी कि साफ साफ इसका मतलब भी है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम मतलब छोटा। मैंने एग्जाम्पल पे लिया है कि जैसे 2, 4, 12, 10 का एलसीएम जो है 60 होगा, लेकिन कैसे होगा इसके लिए मैंने यहाँ समझाया है आपको। अगर आप चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं। बाकी मैं अभी आगे बताऊंगा कि कौन सी विधियां हैं, किन विधियों से हम एलसीएम निकाल सकते हैं और जान सकते हैं। हमने फिर सेकंड टॉपिक जो है वो एचसीएफ का लिया। और एचसीएफ पे देखिए, साफ साफ एचसीएफ का मैंने जो फुल फॉर्म है वो दे दिया आपको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि आप हर जगह ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और महत्तम समापवर्त होता है। क्या होता है? महत्तम समापवर्त होता है। फिर आपने एरो करके मैंने परिभाषा दिया आपको कि दो या दो से अधिक संख्याओं का वह उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबसे बड़ा उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता हो। ध्यान दीजिएगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो और सबसे बड़ा गुणनखंड हो। जैसे 3, 6, 9 का एचसीएफ अगर देखें तो यहाँ देखिए, आप 3 का हमने निकाला है तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 1 यहाँ भी हो जाएगा। और यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो अब आप नोटिस करेंगे कि जो कॉमन हो इन तीनों चीज में, वही आपका इसका एचसीएफ होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई 1 कॉमन है, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई 1 कॉमन है, और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई 1 कॉमन है। तो ये कॉमन जो है यही आपका एचसीएफ है। और 3 सब में कॉमन है, इसलिए आपका जो एचसीएफ है वो 3 है, जैसा कि मैंने साफ साफ मैंने आपको समझाया है। अब बात करते हैं विधियों की। जान लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे हम एलसीएम निकालते हैं और कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर करने वाली बात है ये। एलसीएम जो निकालने की विधियां हैं, इनको हमने दो तरह से बांटा है। क्या है? दो तरह से बांटा है। पहला हमने लिया है लगातार भाग विधि, और दूसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आपने भी पढ़ा होगा, जो पहला हमने लिया है कि लगातार जो भाग विधि है, ये आपने पढ़ा होगा। तो हमने संख्या लिया 5, 9, 12, 14, जिसको हमने लगातार भाग किया। कहां तक किया? जब तक कि वहां एक न बचने लगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 लाइन में लास्ट में छोड़ दिया, अगर 5 से डिवाइड करता तो 1 आता, और 7 से डिवाइड करता तो 1 आता। लेकिन आपको 1 तक जाना होगा। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप उसको भी कट के 1 करिएगा। और जैसे मैंने गुणनखंड जो है, यहाँ देखिए, मैंने जो इसके जो गुणनखंड है वो साफ साफ यहाँ लिखे हुए हैं। इन सभी में जो एलसीएम हो सकते हैं उसको मैंने, जैसे क्या, जितने अंकों से भाग जाए उन सभी अंकों का जो मल्टीपल है वही आपका एलसीएम होता है। क्या होता है? वही आपका एलसीएम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप पहले भी पढ़े होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है। और इसमें मैंने सेम लिया, सॉरी, इसमें 5, 9, 12, 14 अलग अलग हमने लिया। और देखिए जरा, नहीं नहीं, सेम ही है। तो अगर हमने यहाँ भी जैसे कि आधारित है कि 5 पे हमने गुणनखंड किया तो 1 गुणे 5, 9 का हमने किया तो 3 गुणे 3 गुणे 1 हो गया, 12 का हमने किया तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, और 14 का हमने किया तो 1 गुणे 2 गुणे 7 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें एलसीएम निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड में से हमें सबसे पहले वो निकालना है जो जो कॉमन होगा उसको हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? जो कॉमन होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो यहां देखिए, यहां से आपका 5 अलग होगा। ठीक है, बाकी जहां आपको पेयर दिखे वहां से आपको सिर्फ एक ही अंक लेना है। वहां से जैसे 3 गुणे 3 है, 2 गुणे 2 अगर यहाँ भी है तो आपको एक ही अंक लेना है।
तो यहाँ से 3 आप लेंगे, यहाँ से देखिए 2 में से 1 लेंगे तो फिर 3 भी आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ 2 गुणे 3 हो गया। फिर यहाँ आपको 2 भी लेना पड़ेगा और 7 भी लेना पड़ेगा, तो 2 गुणे 7 इसको भी ले लिए। फिर आगे की बात करें तो हमने देखिए 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 कर लिया, तो 1260 जो है यहाँ भी आया, और 1260 इन दोनों विधियों से आप करेंगे तो एलसीएम समान ही आएगा। हमारा समझाने का उद्देश्य ये था कि आप दो तरह से चाहें तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, बाकी आप किस तरह को समझ के फॉलो करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। हो सकता है आप कहीं और से भी पढ़े हों तो कुछ अच्छा जानकारी हो आपके पास, तो उसको भी आप अप्लाई करिए अपने सभी सवालों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि एचसीएफ, थोड़ा तो एचसीएफ में हो सकता है कि आप के पास कंफ्यूजन हो, जिसको मैं दूर कर सकता हूँ इस क्लास के माध्यम से। एचसीएफ निकालने की विधि, सबसे पहले अगर बात करें तो लगातार भाग विधि, जैसा कि हमने उसमें देखा था, और गुणनखंड विधि। इसमें लगातार भाग विधि कहने का सेंस ये है, आपको देखिएगा जरा, कि हमने पहले क्या किया कि इन दो अंकों को आपस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर जो इससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसी से फिर इसको डिवाइड किया और इसी से इसको डिवाइड किया। अगर इससे ये सब डिवाइड हो जा रहे हैं और आपको यहाँ 0 शेष बच रहा है, यानी कि कट जा रहा है, इट मीन्स ये आपका जो ये वाला अंक है ये आपका एचसीएफ होगा। इस दशा में 5 एचसीएफ होगा। और अगर बात करें हम, देखिए जरा, अगर हम बात करें कि आगे जो नेक्स्ट टाइप है उसी में, ये 5 से एक बार हमने जैसे 5, 10, 20 और 40, एक बार हमने इसको आपस में डिवाइड किया, एक बार हमने इसको आपस में डिवाइड किया, और जो आएगा उसको आपस में ऐसे डिवाइड करेंगे, यानी कि जो भी आएगा उसको ऐसे। तो 5 से 10 करेंगे और इससे करेंगे तो आपको 0 0 आएगा। फिर इस 5 से इस 20 को करेंगे तो देखिए जरा, फिर भी आपको 5 ही, यानी कि 5 से डिवाइड होगा। तो इस दशा में भी 5 एचसीएफ है, इसको मैंने साफ साफ समझाया आपको। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि? 5, 10, 20 और 40 सेम नंबर है, अलग प्रोसेस है, उसको देखते हैं। हमने क्या किया कि 5 का गुणनखंड किया तो 1 इंटू 5 आपका आ जाएगा 5 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 10 को करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। अगर 20 को करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। 40 को करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। सभी गुणनखंड में जो कॉमन है वही उस संख्या का एचसीएफ होगा। तो ध्यान से देखिए जरा कि इसमें भी 1 गुणे 5 आपका कॉमन है, इसमें भी 1 गुणे 5 आपका कॉमन है, इसमें भी 1 गुणे 5 आपका कॉमन है, इसमें भी 1 गुणे 5 आपका कॉमन है। ध्यान से देखिए तो 1 गुणे 5 आपको सभी गुणनखंडों में पाएंगे, सभी गुणनखंडों में, यानी कि जो 4 नंबर आपके सामने दिए हैं इनमें आप 1 गुणे 5 पाएंगे, और जो गुणनखंड में जो कॉमन हो वही आपका एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी गुणनखंड में जो कॉमन होगा वही उस संख्या का एचसीएफ होगा। और इसमें क्या है कि 1 गुणे 5 है तो आपको यहाँ जो है 5 एचसीएफ आपका हो जाएगा। तो इस तरह ये क्लास जो हमने एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित जो ये क्लास जो है बनाया है उसको आपके सामने मैं लेके आया और समझाया कि किन किन तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, और क्या जो मूलभूत इनके जो पॉइंट्स होते हैं उनको समझे हम। और आगे क्लास में जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी थ्योरी थी और ये क्लास यहीं समाप्त होता है। तो दूसरी क्लास जो आने वाली है उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी लोग जैसे नहीं पढ़े हों वो एक बार जरूर चैप्टर को पढ़िए। अगर चैप्टर पढ़ के आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है और बेहतर आपको समझ में आए। तो चलिए, मेरी प्रयास हमेशा बेहतर के लिए होता है और शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।